उपनिषद के मंत्र का आपने उल्लेख किया है, वो कठोपनिषद का मंत्र है और मंत्र इस प्रकार है, परांचिखानी व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्य चक्षुः अमृतत्वम इच्छन्। अब इस मंत्र में एक बड़ी अद्भुत बात कही कि परमात्मा ने इंद्रियों को जो बहिर्मुख बनाया है कि ये बाहर ही देख सकती हैं, वो एक प्रकार का इंद्रियों को दंड दिया है। दंड इसलिए कि बाहर जो कुछ भी हम देखते हैं, अगर वो अंदर के देखने के साथ न जुड़े तो वो बाहर का देखा हुआ हमारे संस्कारों से रंग दिया जाता है और इसलिए हम सत्य को नहीं देख पाते। सत्य को हम तभी देख पाएंगे जब हम संस्कारों के रंग से रहित अपने आप को देख सकें। संस्कारों को रंगने का काम चित्तवृत्तियां कर रही हैं, अर्थात बाहर के जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं उनके प्रति हमारे मन में जो प्रतिक्रिया पैदा होती है वो संस्कार बन जाती है और उस कारण हमारी दृष्टि कलर्ड, रंगीन हो जाती है। अपने आप को देखने के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य का क्या अर्थ है कि बाहर के विषयों में आकर्षण है, उस आकर्षण को रेजिस्ट कर सके तब अंदर देख पाएगा। रूप का, रंग का, स्पर्श का और चीज़ों का, स्वाद का, ये आकर्षण है। तो योग की साधना प्रत्याहार असल में यहाँ से चालू होगी कि हम इंद्रियों के जो विषय हैं उनके आकर्षण को छोड़कर, रेजिस्ट कर कर तब हम अंदर की तरफ जा सकेंगे। तो ये बात तो उपनिषद के इस मंत्र में कही। इस मंत्र को आवृत्त चक्षुः, इंद्रियों को अंतर्मुख करके बाहर की तरफ देखना। तो कश्चित् धीर जो कहा ना, धीर माने बाहर के विषयों से इंद्रियों को आसक्त न होने दे, इसके लिए धैर्य की जरूरत है। यही एकमात्र धैर्य है संसार में। सारा संसार स्वीकार करता है कि संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है और उस ऋग्वेद की सबसे अधिक प्रसिद्ध ऋचा गायत्री मंत्र है और इस गायत्री मंत्र में जो कुछ कहा गया है, अगर उसे ठीक से समझ लें तो सारा योग का विस्तार समझ में आ जाएगा। पहला शब्द तो ओम है। ओम हमारे चित्त की, चेतना की 4 स्थितियों को बताता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। ए जागृत है, ऊ स्वप्न है, मकार सुषुप्ति है और इसके बाद जो मौन रहता है, ओम मैं के बाद एक मौन, ये तुरीय अवस्था है। समाधि का अर्थ ऐसी अवस्था है जब चित्त इतना निर्विकल्प हो जाए जितना निर्विकल्प सुषुप्ति में होता है। लेकिन उसके साथ ही सुषुप्ति में हमारा चित्त निर्विकल्प तो हो जाता है पर सो भी जाता है। अगर सुषुप्ति की अवस्था जागृत अवस्था के समान सचेत हो सके तो उसे अपन समाधि कह देंगे। तो मांडुक्य उपनिषद ने विस्तार से ओम के द्वारा ही इन 4 स्थितियों का वर्णन कर दिया और जागृत से लेकर समाधि की अवस्था तक का वर्णन बड़े विस्तार से कर दिया। इतना महत्व दिया गया इस मांडुक्य उपनिषद को कि इस पर आदि शंकराचार्य ने मांडुक्य कारिका लिखी और मांडुक्य कारिका से भी पहले उनके गुरु गौड़पाद ने मांडुक्य कारिका लिखी, जो मांडुक्य कारिका वेदांत दर्शन का मूल मानी जाती है। तो ओम का महत्व तो एक अलग बात ठहरी। भूर्भुवः स्वः
कविंद्र रविंद्र ने कहा था कि जब व्यक्ति गायत्री मंत्र बोलता है तो एक बार को अपने आप को सारे विश्व से भूर्भुवः स्वः कहकर जोड़ता है। तो सारे अस्तित्व से अपने आप को जोड़ लेना ये योग का एक पक्ष है जो भूर्भुवः स्वः में प्रकट होता है। लेकिन ये तो गायत्री मंत्र के पहले लगाई गई महाभारतियाँ हैं। गायत्री मंत्र जहाँ से चालू हुआ, धीमहि ध्यान करें, पूजा करें, नमस्कार करें, ये नहीं है। प्रार्थना करें, ये नहीं है। ध्यान करें, धीमहि। किसका ध्यान करें? सविता का। क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। योग का एक प्रयोजन है, व्यावहारिक प्रयोजन है, व्यक्ति की चेतना इतनी जागृत हो जाए कि वो नवीन का सर्जन कर सके। हम पुराने में ही घूमते रहते हैं कोल्हू के बैल की तरह, नया कुछ निकल ही नहीं पाता। वो एक ऐसी शक्ति है सविता, वो शक्ति तेज रूप है, भर गए है, तेज रूप है। उसका हम ध्यान करें। यहाँ से योग प्रारंभ हो गया गायत्री मंत्र से। और प्रार्थना किसकी की? जीवो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, ये प्रार्थना करनी। ये तो आप सांख्य दर्शन बोल रहे हैं, अभी वेद में सांख्य दर्शन वाली बात नहीं आई है। वहाँ तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बुद्धि के द्वारा हो रहा है, और वो बुद्धि की प्रेरणा में सृजनशीलता लगे। यानी योग का एक प्रयोजन, वैज्ञानिक लोग बतलाते हैं कि अपने मस्तिष्क की 10% शक्ति भी हम प्रयोग में नहीं लाते, 90% शक्तियाँ सोई ही रहती हैं। योग का एक प्रयोजन है उन सोई हुई शक्तियों को जगा देना। जिनकी वो सोई हुई शक्तियाँ थोड़ी बहुत भी जागी, संसार में वही बड़ा काम कर पाए, अन्यथा सब लोग रूढ़ी केवल पीटते रहें, लकीर के फकीर बने रहें। कुछ भी संसार में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कहीं भी कुछ नया हुआ है तो वो उस मस्तिष्क के सोए हुए भाग के जागरण से हुआ है। यहीं से, यानी संसार के प्राचीनतम ग्रंथ के सबसे अधिक लोकप्रिय मंत्र से ही योग प्रारंभ हुआ, बल्कि योग ही है, उसमें और कुछ है ही नहीं। उत युञ्जते मन है, उत युञ्जते धिय, यो ऋग्वेद ही बोल रहा है। मन को, बुद्धि को जोड़ना, युञ्जते जोड़ना, लगाना, ये बड़ा अजीब शब्द है। अंग्रेजी का योग है, वायोग के योग। बैल को रथ में जोड़ते हैं, ये जोड़ना है। हाँ, हल में जोतते हैं तो ये उसमें जोड़ते हैं। ये यहाँ ये पुराना उद्भव जो है योग शब्द का ये है। बैल को जोड़ते हैं, ये मन भी बैल ही है, इधर उधर भागता है, इसको भी जोड़ना, एकाग्र करना। तो यहाँ से वेद चालू हुआ। उपनिषद ने फिर, अभी आपन ने बात की, कह दिया इंद्रियां बहिर्मुख हैं, उनको अंतर्मुख बनाना। अंतर्मुख बनाने का प्रयोजन क्या है? मैं आँख से रंग देख रहा हूँ, रंग देख कौन रहा है? आँख देख रही है क्या? आँख तो देखने का उपकरण है। देखता कौन है? इस उपकरण के द्वारा ये आँख को अंतर्मुख बनाकर जानना है। कान सुनता है क्या? कान तो सुनने का उपकरण है। सुनता कौन है? वो कान के अंदर बैठी हुई चेतना शक्ति, उस तक पहुंचना, ये अर्थ है इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने का। और इस प्रक्रिया से जब हम देखेंगे तो बड़ी एक अद्भुत चीज सामने आएगी, मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप, मेरा हाथ अलग, टांग अलग, आँख नाक कर सब अलग अलग, तो मैं कई चीज हूँ क्या? मैं तो एक इकाई हूँ। आँख से जो देखता है, कान से वही सुनता है, नाक से वही सूंघता है, वो एक है। आँख नाक कान अलग है, आँख नाक कान से काम करने वाला एक है। इसका बड़ा दूरगामी परिणाम है इस एकत्व को जान लेने का। कार बनती है तो उसका टायर कहीं बना है,
बॉडी कहीं बना है, मशीन कहीं बनी है, इंजन कहीं बना है और जोड़कर कार बन गई है। ये जो कार के बनने की प्रक्रिया है, ये अनेक को जोड़कर एक बना है, ये कार की प्रक्रिया है। ये जो पेड़ खड़ा है, ये अनेक, ऐसा नहीं है इसके पत्ते कहीं और बने, फल कहीं और बना और जोड़कर पेड़ बना दिया गया, ऐसा नहीं है। एक ही बीज में ये सब कुछ था, उसी का विस्तार, तना भी है, शाखा भी है, पेड़ पत्ते भी हैं, फूल भी है, फल भी है। दोनों में क्या अंतर है, कार में और पेड़ में? जहाँ एक से अनेक बनाए वो चेतन है, जहाँ अनेक को जोड़कर एक बनाए वो जड़ है। तो कार जड़ है, इसलिए अनेक को जोड़कर एक बनी है। पेड़ चेतन है, इसलिए एक का विस्तार होकर अनेक बना है। ये फर्क है। मेरे ऊपर क्या लागू होता है, मैं एक के द्वारा अनेक बनाऊं कि अनेक को जोड़कर एक बनाऊं? इस पर निर्भर करेगा कि मैं जड़ हूं या चेतन हूं। यहाँ भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का अंतर समझ में आ जाएगा। ऐसा है क्या कि मेरा हाथ कहीं और बना, पैर कहीं और बने, सिर कहीं और बना और जोड़कर एक मुझे बना दिया गया, जैसे कार बनाई जाती है? या ऐसा है कि बीज में से जैसे निकला है सब कुछ पेड़ का, वैसे एक चेतना में से ये सारा मेरा व्यक्तित्व बना है, एक में से सारा व्यक्तित्व बना है। ये इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर पता चलता है कि आँख और कान यद्यपि अलग अलग हैं, तथापि आँख से काम लेने वाला और कान से काम लेने वाला एक ही। ये बाहर देखने से पता नहीं चलेगा, अंदर जाने से पता चलेगा। जब ये पता चलेगा तो मुझे मेरी चेतना का आभास होगा, और जब मुझे अपनी चेतना का आभास हो जाएगा तो मुझे दूसरे की चेतना का भी आभास हो जाएगा। और तब जीवन यांत्रिक नहीं होगा, काव्यात्मक हो जाएगा। जीवन के जीने के दो ही ढंग हैं। एक तो मशीन की तरह जिए, तो मशीन को कुछ आनंद फानंद नहीं होता है, काम सारा करती है, लेकिन उसके जीवन में कोई रस नहीं होता है। एक तो ये ढंग है, और एक ढंग है काव्यात्मक जीने का। जैसे कोयल कूकती है, तो वो कूकती है, वो मशीन नहीं है, उसको आनंद आ रहा है। मोर नाचता है, उसको आनंद आ रहा है, एक आनंद के जीवन का। तो योग का एक फल आनंदमय जीवन, वो यांत्रिक जीवन का विपरीत, और इसलिए विपरीत कि यंत्र जड़ है और हम चेतन हैं। तो ये बात इस उपनिषद के मंत्र में अपने को मिल गई। अब इस उपनिषद के मंत्र का व्यवहार में कैसे प्रयोग किया जाए, विनियोग, एप्लीकेशन क्या हो, वो गीता है।